हेलो बच्चों, आज हम लोग जेई क्वेश्चन सीरीज शुरू कर रहे हैं और मैं आपके साथ जेई के कुछ क्वेश्चंस को डील करूंगा। ठीक है, तो आज क्वेश्चन नंबर 1 को डील करते हैं। देखते हैं, पहले मैं क्वेश्चन आपको समझा देता हूं, फिर बात करते हैं आगे। ठीक है, एक क्वेश्चन है कि आपके पास ना एक इलेक्ट्रिक फील्ड का रीजन दे रखा है फ्री स्पेस में, और वो किस डायरेक्शन में दे रखा है? एक्स डायरेक्शन में दे रखा है। तो एक्स डायरेक्शन में फील्ड दे रखा है और वो फील्ड कितना दे रखा है? दैट इज E इक्वल टू ई नॉट एक्स आई कैप। ठीक, तो अगर मैं सिंपली करूं क्या कि आपके पास एक कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाऊं, दैट इज कुछ ऐसा। और जैसे जैसे बच्चों मेरी कोशिश ऐसी रहती है ना कि जैसे जैसे क्वेश्चन आप सॉल्व करें, जैसे जैसे मैंने लिखा इलेक्ट्रिक फील्ड इन एक्स डायरेक्शन, तो मैं उसको रिप्रेजेंट भी करता चलूंगा ताकि आपके लिए और ज़्यादा कन्वीनियंट रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने कोऑर्डिनेट सिस्टम, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रॉ किया है। ये रहा आपका वाई एक्सेस, ये है आपके पास एक्स एक्सेस, और अगर z की ज़रूरत पड़ी तो ये रहा z एक्सेस। ठीक है, एक्स एक्सेस, ये है आपके पास y एक्सेस, और ये है आपके पास z एक्सेस। ठीक है, जहां पर आपको इस रीजन में ना किसी फ्री स्पेस रीजन में आपको इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं कि ये किस डायरेक्शन में? एक्स डायरेक्शन में है। तो यहां पर कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मैं ड्रॉ कर रहा हूं, जो कि क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये इस इलेक्ट्रिक फील्ड को बता रहा है, और इलेक्ट्रिक फील्ड आपको कितना दे रखा है? दैट इज E इक्वल टू ई नॉट एक्स आई कैप, यानी ये जो आपके पास E नॉट एक्स, ठीक है, मैंने डायरेक्शन डिफाइन कर दिया है, तो अभी कितना है मैग्नीट्यूड उसका? E नॉट एक्स। ये आपका E जो है ना वो वेरी कर रहा है किसके रिस्पेक्ट में? x के रिस्पेक्ट में, यानी अगर x बढ़ता जाएगा तो ये भी बढ़ता जा रहा है। ठीक है ना। अब देखो जरा, आपको क्या करना है, क्वेश्चन में बोला है कि आप एक क्यूब कंसीडर करिए, क्यूब कंसीडर करिए जिसका साइड कितना हो? साइड हो a। ठीक है, और आपको वो साइड जो सेलेक्ट करना है, वो जो आपका ये एक्सिस है ना, ये फील्ड लाइंस के पैरेलल, जो भी आपको क्यूब सेलेक्ट करना है उसका साइड जो हो ना वो पैरेलल टू द फील्ड हो। ठीक, तो मैंने क्या किया, यहां पर एक क्यूब सेलेक्ट किया है कुछ ऐसा। ये रहा आपके पास वो क्यूब जो मैंने सेलेक्ट किया है, और इस क्यूब का साइड गिवन है आपको, और साइड कितना है क्यूब का? वो है a। क्यूब का साइड कितना है बच्चों? वो है a। ठीक है, एक्स एक्सिस पर है ये। और अब आपको पूछा जा रहा है कि बताइए आप लोग कि इस क्यूब के अंदर कितना चार्ज है आपके पास। तो यू हैव टू फाइंड चार्ज इनसाइड द क्यूब। सवाल समझ पाए हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन आपको दिया रखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है, बोल रहा है कि उस इलेक्ट्रिक फील्ड में आपको एक क्यूब रख देना है। क्यूब को कुछ इस तरीके से रखना है कि वो इसके ना ये जो एक्सेस है इसके पैरेलल उसके एजेस हो, तो ये ऊपर का एज, ये ऊपर का साइड, और नीचे का साइड ये क्या है? पैरेलल टू द एक्सेस है। और इसका साइड आपको गिवन है कितना? a, और आपको निकालना है इसके अंदर कितना चार्ज होगा। ठीक, तो देखो बच्चों, ये इस तरीके का ना एक क्वेश्चन हम लोगों ने एनसीईआरटी सॉल्यूशन में भी मैंने आपको समझाया था, एनसीईआरटी का एक एग्जांपल भी मैंने आपको कराया है, सेम कराया है, वहां पर इसी तरीके की इंफॉर्मेशन आपको गिवन थी। अब देखो करना क्या है यहाँ पर, सिंपल सा, आपको सबसे पहले ये सब बताना है कि ये क्यूब ना कितनी डिस्टेंस पर हमने रखा, हाँ, इस एक्सिस से, यानी इस एक्सिस से y से कितना डिस्टेंस, मतलब ये x वाली लाइन पर कितना दूर हमने रखा हुआ है। तो मैं ये मान लेता हूं कि ये जो मैंने रखा है ना वो रखा है कितना? x डिस्टेंस पर। कितनी डिस्टेंस पर रखा मैंने? x डिस्टेंस पर रखा। तो इसका ये वाला फेस कौन सा है? दैट इज, ये वाला फेस कौन सा है? ये है आपके पास लेफ्ट फेस, और ये फेस कौन सा? राइट फेस। तो मैं इसको बोल देता हूं ये फेस है आपका राइट फेस। ठीक है, और ये फेस है आपका कौन सा? लेफ्ट फेस। ठीक, अब बच्चों देखिए फील्ड लाइंस कैसे जा रही हैं, कुछ इस डायरेक्शन में जा रही हैं।
तो अगर मैं सिंपली आपको थोड़ा सा रिमाइंड कर रहा हूं फ्लक्स का डेफिनेशन, तो फ्लक्स हम लोग कैसे निकालते थे, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नॉर्मल टू एन एरिया, किसी भी एरिया के नॉर्मल पास होने वाली नंबर ऑफ फील्ड लाइंस को ही हम लोग क्या बोला करते थे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो अभी देखो जरा यहां पर किस एरिया से फील्ड लाइंस जा रही हैं, क्या ऊपर वाले से जा रही हैं, नहीं। क्या नीचे वाले से जा रही हैं, नहीं। क्या इस साइड वाले से जा रही हैं, नहीं। क्या पीछे से इसके साइड वाले से जा रही हैं, नहीं। किससे जा रही हैं, सिर्फ और सिर्फ राइट फेस से और लेफ्ट फेस से। यानी अगर मैं आपको आसान शब्दों में समझाऊं कि यहां पर अगर ऊपर वाले सरफेस की बात करें तो यहां पर इसका एरिया वेक्टर दैट इज नॉर्मली आउटवर्ड एंड फील्ड दैट इज दिस, दोनों के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री। और आपको अच्छे से पता है दैट इज cos 90 का वैल्यू कितना, 0। ठीक, तो इससे तो कोई फ्लक्स नहीं मिलने वाला। सेम जहां पर भी 90 डिग्री होगा आपको फ्लक्स नहीं मिलेगा। अब करना क्या है, सिंपली आपको मिल रहा है इस वाले से फ्लक्स और इस वाले से फ्लक्स। फ्लक्स कितना कितना मिलेगा ये जरा ध्यान दे देते हैं। यहां पर इस वाले फेस के लिए इसका अगर मैं एरिया वेक्टर ड्रॉ करूं दैट इज नॉर्मल टू द सरफेस, एंड अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में, तो थीटा कितना होगा, वो होगा 0 डिग्री। ठीक, इसी तरीके से सेम अगर इस वाले फेस के लिए बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो ये रहा इस डायरेक्शन में, लेकिन अगर मैं इसका एरिया वेक्टर ड्रॉ करूं तो एरिया वेक्टर किधर है, इससे इस तरफ, यानी दोनों के बीच का एंगल कितना होगा, वो होगा 180 डिग्री। बस छोटी सी कहानी थी, फ्लक्स फ्रॉम राइट फेस एंड फ्लक्स फ्रॉम लेफ्ट फेस, दोनों निकालेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे। तो देखो जरा सबसे पहला काम करते हैं, दैट इज फ्लक्स फ्रॉम राइट फेस। राइट फेस से ही फ्लक्स निकाल लेते हैं। तो फ्लक्स का डेफिनेशन क्या पड़ा था, फ्लक्स फाई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी ए। अभी देखो एरिया के बारे में मुझे पता है, पूरी इंफॉर्मेशन है, तो मुझे इसको इंटीग्रेट करने की तो रिक्वायरमेंट रही नहीं। और ई डॉट डी ए दोनों के बीच में कैसा प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट। तो मैं इसको लिख सकता हूं इंटीग्रेशन ऑफ ई डी ए कॉस थीटा। अब होगा क्या, मैंने यहां से क्या किया, कॉस कितना 0, तो ई को बाहर करें और इंटीग्रेट करें किसको, डी को। और अगर डी के बारे में इंफॉर्मेशन मैं पता करूं तो ये क्या है, साइड इसका ए और ये साइड कितना है, ए। तो ए साइड है तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, दैट इज ए का स्क्वायर। यानी सिंपली आप बोल सकते हैं कि मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू पुट करना है और मल्टीप्लाई कर देना है किससे, एरिया के स्क्वायर से। तो यहां पर अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ जरा इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू कितना करना है, एरिया का स्क्वायर। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना दे रखा है, ई नॉट एक्स। यानी अगर मैं इस वाले फेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड पता करूं फॉर राइट फेस तो आपको कितना मिलेगा, दैट इज ई नॉट इंटू एक्स। अब एक्स कितना है यहां पर, ये डिस्टेंस कितनी है एक्स, ये कितनी है ए, तो ये टोटल कितना हो गया एक्स प्लस ए। यानी राइट फेस के लिए डिस्टेंस क्या है, दैट इज एक्स प्लस ए। तो सेट कर देते हैं, दैट इज ई आर इक्वल टू ई नॉट एक्स प्लस ए। बस सेट कर दीजिए यहां पर, तो आ जाएगा फ्लक्स फ्रॉम राइट फेस दैट इज फाई आर इज इक्वल टू ई नॉट एक्स प्लस ए इंटू कितना कर देंगे, इंटू कर देंगे ए स्क्वायर। ये आ गया आपके पास राइट फेस से फ्लक्स। ठीक, सिमिलरली कर लेते हैं फ्रॉम लेफ्ट फेस। ये डिस्टेंस कितनी है x, तो x की जगह पर कितना सेट करना है, x सेट करना है। तो अगर मैं यहां पर लिखूं दैट इज फाई एल फ्लक्स फ्रॉम लेफ्ट फेस, तो आप क्या करेंगे, सिंपली करेंगे कितना, दैट इज यहां पर लिखेंगे दैट इज, अब मैं यहीं से लिख रहा हूं डायरेक्ट, देखो ई डॉट या ई इंटीग्रेशन ऑफ डी ए यानी ई इंटू ए स्क्वायर। ये मैंने इतनी सारी ये आपको समझाया ही सिर्फ ना, कि अगर आप इतना कर लेंगे तो फिर आप डायरेक्टली लिख सकते हैं। तो मैं लिख रहा ई इंटू ए का स्क्वायर, यहां भी एरिया कितना है, ए का स्क्वायर ही है, तो बचेगा क्या, ये ई की जगह पर मुझे कितना रखना, ई नॉट इंटू एक्स, ई नॉट एक्स ए का स्क्वायर। ये आ गया आपके पास फ्लक्स फ्रॉम लेफ्ट फेस एंड फ्लक्स फ्रॉम राइट फेस। लेकिन बात ध्यान देने वाली यहां पर यह है कि यहां पर जो आपके पास cos 0 की वजह से यहां पर ये प्लस आ रहा था, यहां पर कितना रहेगा cos ऑफ 180, और cos 180 की वजह से इसको हम लोग कैसा लेंगे,
निगेटिव, बस। ठीक है, यहां पर मैंने क्या किया है, कॉस ऑफ जीरो, कॉस जीरो का वैल्यू कितना, यहां पर मैंने किया है कॉस जीरो, और कॉस जीरो कितना 1। ठीक है, कॉस जीरो कितना होता 1 होता। तो आप सिंपली क्या करेंगे, और अब दूसरे इस केस में क्या रखना है, कॉस 180, कॉस 180 डिग्री, और कॉस 180 का वैल्यू कितना होता, दैट इज -1, बस। तो आपके पास ये आ जाएगा। अब अगर मैं नेट फ्लक्स की बात करूं, देखिए जरा बच्चों ध्यान से, तो मैं नेट फ्लक्स निकाल देता हूं यहां पर। ठीक है, अगर मैं नेट फ्लक्स की बात करूंगा तो कितना आ जाएगा, दोनों का जोड़ देना है बस। तो मैंने करना है दैट इज फाई आर प्लस फाई एल। ठीक है, इन्हीं को सॉल्व कर लेते हैं। तो मैं एक काम करता हूं ना, अब मैं ना इस थोड़े से चीज को मिटा देता हूं, थोड़े से सेक्शन को मिटा देता हूं ये, क्योंकि मैंने पूरा लिख दिया है ये, और ये छोड़ के बाकी सब मैं रब करने वाला हूं, देखो, ताकि थोड़ा कैलकुलेशन कर सकूं। देखते हैं बच्चों, कैलकुलेशन करते हैं। तो मैं सिंपली लिखने वाला हूं नेट फ्लक्स फाई इक्वल टू व्हाट, दैट इज आपके पास इसका वैल्यू है आपके पास कितना, दैट इज ई नॉट और एक्स प्लस ए इंटू ए स्क्वायर। ठीक, यहां पर आपके पास सिंपली लिखना है कितना, दैट इज माइनस, यहां पर लिखना है ई नॉट एक्स ए स्क्वायर। ठीक है, इसको ओपन कर देते हैं, तो आपके पास आ जाएगा फाई नेट इक्वल टू आ जाएगा ई नॉट एक्स और इंटू ए का स्क्वायर, और इसको कर देंगे तो हो जाएगा प्लस ई नॉट और क्या आ जाएगा ए का क्यूब माइनस ई नॉट एक्स ए स्क्वायर, ये प्लस ये माइनस, बचा कितना, फाई नेट इक्वल टू व्हाट, दैट इज ई नॉट ए क्यूब। ये आ चुका है आपके पास नेट फ्लक्स फाई एन। ठीक है, अब यूज कर क्या करेंगे, गॉस थ्योरम, यूजिंग गॉस थ्योरम। तो गॉस थ्योरम से क्या जानते हैं हम लोग कि भाई क्लोज सरफेस से पास होने वाला नेट फ्लक्स कितना बराबर होगा, तो फाई नेट बराबर आपके पास आता है दैट इज क्यू अपॉन इप्सिलॉन नॉट। यू हैव टू फाइंड व्हाट, दैट इज चार्ज। चार्ज के लिए क्या करेंगे, बस सिंपली वैल्यू पुट कर देंगे। तो आपके पास अब इसकी जरूरत नहीं है, हटाते थे इसको। तो आपके पास क्या आ जाएगा, फाई नेट का वैल्यू सेट कर देते हैं, दैट इज ई नॉट ए का क्यूब इक्वल टू क्यू अपॉन इप्सिलॉन नॉट, मल्टीप्लाई कर दीजिए इप्सिलॉन नॉट ई नॉट ए क्यूब इक्वल टू कितना, क्यूब। ये बच्चों आ जाएगा आपके पास आंसर। ठीक है, मैं उम्मीद करूंगा बच्चों कि आपको बहुत बेहतर तरीके से समझ में आ रहा है। और अगर मैं आपके ऑप्शंस की बात करूं कि आपके पास ऑप्शंस क्या है, तो ऑप्शन नंबर बी आपके पास यही था, दैट इज नेट चार्ज इक्वल टू इप्सिलॉन नॉट ई नॉट ए क्यूब। ठीक है, यूनिट की बात करें तो यूनिट हम कूलम सेट कर सकते हैं। ठीक है, क्यू कूलम ऑफ चार्ज। ठीक है, एक सजेशन है मेरा बच्चों आपके लिए कि अगर आपको इस तरीके का कोई भी सवाल मिलता है तो आप एक काम करें कि आप इलेक्ट्रिक फील्ड तो आप सिंपली ऐसे ही अरेंज करें, लेकिन आपके दिमाग में एक बात सेट हो क्या, यहां पर आपके पास इस क्यूब के अंदर कोई चार्ज है, तो चार्ज को अगर मैं यहां पर देखो सेट करूं ना, थोड़ा सा इंट्यूशन बढ़ाऊं आपका, तो यहां से ना फील्ड लाइंस बाहर की तरफ निकल रही हैं। इधर से फील्ड लाइन कैसे निकल रही है, बाहर की तरफ। तो सिंपली वो चार्ज कैसा हो सकता है उसके अंदर, पॉजिटिव नेचर का चार्ज। देखो वही पॉजिटिव चार्ज आया है ना आपके पास। ठीक है, छोटा सा इंट्यूशन था। मैं उम्मीद करूंगा बच्चों आपको बहुत बेहतर समझ में आया। थैंक यू।